द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो इजराइल का था उसको हमास की सेना ने मार गिराया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल इजराइल का मारा गया है। हमास ने उसको ढेर कर दिया। हमास के लड़ाकों ने उस लेफ्टिनेंट कर्नल को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर आई, अभी ट्वीट हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। ए मंसूर की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट को हिंदी रूपांतरण में आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए किस तरीके से लिखा है कि अत्यावश्यक इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से यह बयान आया है कि 128वीं ब्रिगेड में 53वीं बटालियन के कमांडर एक लेफ्टिनेंट कर्नल गाजा लड़ाई के दौरान उनकी मौत हो गई है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हुई है, अपने आप में यह बड़ी हानि है इजराइल की। जिस तरीके से लगातार गाजा में घुसने की कोशिश की जा रही थी इजराइल के द्वारा, उसका एक एक करके मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है हमास की तरफ से। हमास ने ढेर कर दिया है कमांड, एक लेफ्टिनेंट कर्नल को पूरी तरीके से ढेर कर दिया है। क्या वो अकेले मारा गया था और मारा नहीं गया था और उसके साथ कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ था? ये सवाल है। हम कब्जे वाली सेना के झूठ बोलने वाले प्रवक्ता के समझाने का इंतजार कर रहे हैं। अबू उबैदा का इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि उसके पास पक्की खबर है। यह तय है कि कब्जे वाली सेना गाजा के दलदल में डूब गई है। यानी जो ये तय है कि कब्जे वाली सेना गाजा के दलदल में डूब गई है। गाजा नरसंहार, ये ट्वीट जो किया गया है, इसके माध्यम से चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है स्थितियां बेकाबू हो रही हैं। इजराइल के हाथ से फिसलती चली जा रही है। इजराइल को लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका दिया जा रहा है हमास की ओर से। आप समझ लीजिए, मरने से पहले गाजा के लोगों को यह धमकी भी दे रहा था ये शख्स। आप देख सकते हैं, हम एक ट्वीट और आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले ये धमकी दे रहा था। थोड़ा सा वीडियो आप जरा देखिए, 8 सेकंड का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये वही कर्नल है जो धमकी दे रहा था, हमास के लोगों को धमकी दे रहा था, गाजा के लोगों को धमकी दे रहा था। अब ये मिट्टी में मिल चुका है। जरा इसका वीडियो आप देख लीजिए। סלמן חבקה, מפקד גדוד 53, אנחנו כאן בדרום העוטף, נושא לכם תודה והערכה על התרומה שלכם। देखिए, सीधे तौर पर यह लिखा हुआ है कि मृत लेफ्टिनेंट कर्नल का गाजा में प्रतिरोध, सेनानियों को धमकी देने का एक वीडियो। इससे पहले कि प्रतिरोध के लोगों ने उन्हें वापस लौटे बिना नरक का एक तरफा टिकट जारी कर दिया है। यानी वो गाजा पहुंचते, गाजा के लोगों को धमकी दे रहे थे, उससे पहले ही हमास ने उनका सर कलम कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार इजराइल को एक के बाद एक बड़ी चोट दी जा रही है। हम लगातार अपडेट बनाए हुए हैं कि आखिरकार इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। तो अभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। जो गाजा के लोगों को धमकी दे रहा था, जो गाजा के लोगों को मारने की बात कर रहा था, उनको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा था, वो खुद मिट्टी में मिल गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए, ये वही शख्स है जो कल तक गाजा में नरसंहार करने की बात कर रहा था। और कहते नहीं कि जब दूसरों के लिए गड्ढा आप खोदोगे तो आप उस गड्ढे में स्वयं गिरोगे। आप देख सकते हैं कि ये गड्ढे में गिर चुका है। ये जो शख्स है, इसका नाम सलमान हबका बताया जा रहा है। कमांडर ऑफ द 188th ब्रिगेड जो है, आर्म ब्रिगेड, उसका ये 53वीं बटालियन का जो है कर्नल था जिसकी मौत हो गई। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसकी तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए ये पहले किस तरीके की भाषा बोल रहा था, अब इसकी स्थिति क्या हो गई है, अब कैसे जो है मरणासन हो गया है। 128वीं ये बटालियन का, ब्रिगेड का 13वीं बटालियन का कमांडर था। 128वीं जो बख्तरबंद है, सलमान हबाका नाम था। गाजा पट्टी में इजराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले ये सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, ऐसा बताया जा रहा है। ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से ये उनकी तस्वीर साझा की गई है। और तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए कि जो कल तक लोगों को मारने की बात कर रहा था वो आज खुद ही मरणासन हो गया है। लगातार जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अभी तक 10,000 से ऊपर के लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसमें से 8,700 लोग तो केवल गाजा में मारे गए हैं। बाकी 1100 लोगों के आसपास जो मौतें हुई हैं वो जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था तो इजराइल में हुई थी, लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला शुरू किया, मासूम बच्चे, लगभग 3,642 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो मासूम थे, जिनका कोई अपराध नहीं था, जो निरपराध बच्चे थे, उनको भी काल के गाल में समाने का काम इजराइल की तरफ से किया गया है। और आप देख सकते हैं पहले फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित किया गया, फिलिस्तीनी
फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया गया, गाजा पट्टी पर कब्जा किया गया, और उसके बाद अब इजराइल यही हिमाकत करने की कोशिश बार बार कर रहा है, फिर से गाजा पर हमला कर रहा है कि वो गाजा पर जमीनी हमला करके गाजा की जमीन पर फिर से कब्जा कर ले। ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से और भी कई सारे रिएक्शंस आए हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार जो एक्स पर पोस्ट किए गए हैं। यरूशलेम ब्रिगेड में 7007वीं इन्फेंट्री बटालियन के एक मेंबर हैं 25 वर्षीय डिप्टी लेफ्टिनेंट युवल जिब्बल, गाजा की लड़ाई में ये भी मारे गए थे। इससे पहले जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं कि ये डिप्टी लेफ्टिनेंट युवल जिल्बर है, जबकि 25 साल उम्र बताई जा रही है, इनकी भी मौत हो गई थी। तो लगातार एक के बाद एक जो है हमला किया जा रहा है, एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। जिस शख्स की अभी मौत हुई है, जो कमांडर मारा गया है, वो कई लोगों को मारने की बात पहले ही कह चुका था, इस वक्त वो खुद ही मारा गया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। लगातार संघर्ष जारी है, गाजा में घुसने की कोशिश की जा रही है इजरायली सेना द्वारा। इजरायली सेना के टैंक को उड़ाया जा रहा है हमास के द्वारा। पहले ही 35,000 लड़ाकों को छिपाकर ट्रेंड कर रहा था हमास की जब भी कभी इजराइल जमीनी अटैक करेगा तो जमीनी अटैक का जवाब दिया जाएगा, उस जमीनी अटैक को जो है नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाएगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और हमास कैसे जो है उन सब चीजों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मृतक लेफ्टिनेंट कर्नल सलमाग हकबा की एक तस्वीर, जो जायोनी सेना में 188वीं ब्रिगेड में 53वीं बटालियन के कमांडर थे, जो उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान प्रतिरोध में आग से मारे गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस शख्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह वही शख्स है जो गाजा के लोगों को मारने की बात कह रहा था, जो इजराइल की तरफ से आ रहा था, अटैकिंग मोड में था कि हम जाएंगे गाजा, वहां लाखों लोगों को मारेंगे, उसके बाद हम वहां पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी बातें करने वाला शख्स खुद जो है आज मतलब अलविदा कह गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही कई सारे अफसरों को जो है वो मौत के घाट उतार चुका है हमास। और जो हिजबुल्लाह की चेतावनी लेबनान की तरफ से लगातार आ रही थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था किस तरीके से लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि अगर जुम्मे तक यानी शुक्रवार तक लड़ाई नहीं रुकती है और गाजा पर जो एयर स्ट्राइक की जा रही है इजराइल के द्वारा, अगर ये नहीं बंद होती है तो फिर एक बड़ा हमला किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदने की बात कह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यह लड़ाई और भयावह होने वाली है, स्थितियां और भयावह होने वाली है, क्योंकि लगातार इजराइल जमीनी घुसपैठ या जमीनी आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। उनके टैंक्स पहुंच रहे हैं, अमेरिका पीछे से मदद कर रहा है, इधर ईरान भी खड़ा हुआ है। ईरान हिजबुल्लाह को भी फंडिंग करता है, ईरान हमास को भी फंडिंग करता है। ईरान के साथ साथ चीन की भी आप गतिविधि देख रहे हैं। चीन ने तो इजराइल को नक्शे से ही गायब कर दिया। रसिया को देख लीजिए, रूस को लगातार समर्थन दे रहा, रूस अभी पहुंचा ही था। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ये जो दो युद्ध चल रहे हैं और अमेरिका इन दोनों युद्धों में दो तरफा जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत भी कह सकते हैं। और देखने वाली बात फिलहाल ये होगी कि क्या ये तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील होता है। लेकिन अभी जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे, इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही हमास के सामने। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।